नमस्कार दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के दाम अब आसमान नहीं छू रहे हैं बल्कि आसमान को फाड़कर अंतरिक्ष की तरफ बढ़ चुके हैं। और जितना शुरुआत में हमने देखा था इस साल के जो पेट्रोल और डीजल के दाम थे वो 87 रुपए 83 रुपए कुछ इसके आसपास थे, अब वो बहुत बढ़ चुके हैं। मतलब 83 रुपए के आसपास जनवरी में पेट्रोल के दाम थे, वो अब 87 को पार कर चुके हैं। कई जगहों तो और भी ज्यादा हो चुके हैं। डीजल के दाम अगर हम बात करें तो साल की शुरुआत में 73 रुपए थे, अब कई जगहों पर 77 रुपए तक वो पहुंच चुके हैं, कई जगहों पर 80 तक भी पहुंच चुके हैं। और डीजल के दाम 80 तक पहुंचने का मतलब है कि फिर माल ढुलाई भी महंगी हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो जाता है, फिर सब्जियां भी महंगी हो जाती हैं, खाने पीने के और सामान भी महंगे हो जाते हैं। धीमे धीमे आम जनता पर उसका बोझ बड़ी बुरी तरीके से पड़ता है। तो फिर अब हर तरफ से ये मांग होने लगी है कि कम से कम महाराज अब कुछ ना कुछ टैक्स कम कर दीजिए। थोड़ी सी आम आदमी की हालत देख लीजिए, उसकी कमर टूट चुकी है। तेल कंपनियां आम आदमियों का तेल निचोड़ने पर पूरी तरीके से आमादा हो गई हैं और उसी की मानगी है कि एक्साइज ड्यूटी हो, वैट हो, वो लगातार इस कदर उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, मतलब इस कदर ज़्यादा टैक्स लगा हुआ है पेट्रोल डीजल दोनों पर कि दाम कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अगर दामों की बात करें कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो कई बार वो कम होते हैं, लेकिन हम यहां पर देखते हैं उसका असर आम आदमी को क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि तेल कंपनियां उसमें फिर दाम कम तो नहीं करती, बढ़ाने के समय तो तुरंत बढ़ा देती हैं, कम नहीं करती। आपने पिछली बार कब देखा होगा कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए थे? बस बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस पर एक्साइज ड्यूटी और इस पर सीधा सीधा स्टेट का वैट, क्योंकि जीएसटी में तो है नहीं, अलग अलग स्टेट में जो जो स्टेट के वैट होते हैं वो उस पे लगते हैं, साथ ही साथ केंद्र की भी एक्साइज ड्यूटी लगती है और इसी वजह से दाम लगातार बढ़ते चले जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जब कच्चे तेल की कीमत ज़्यादा होती है तो उसका भी सीधा सीधा असर होता है और इसी वजह से अब पेट्रोल लगभग 90 पहुंच चुका है। शतक भी मार देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि इस पर आम आदमी को राहत दी क्यों नहीं जा रही। जब मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जब 2014 में सरकार आई थी, मोदी सरकार जब आई थी, तब एक्साइज ड्यूटी और साथ ही जो सेंट्रल टैक्सेस थे, ये टैक्सेस इतने ज़्यादा नहीं थे। उन टैक्सेस में और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो कच्चे तेल की कीमत थी वो इस तरीके से थे कि अब कंपैरेटिवली अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो कीमतें हैं वो और कम हो गई हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम आप देखें तो उससे और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इस वजह से ये इसका सीधा सीधा रीज़न यही है कि उस पर टैक्सेस बहुत लगाए जा रहे हैं, सेंट्रल टैक्सेस भी हैं, स्टेट टैक्सेस भी हैं। अब जितने भी डीलर्स हैं, पेट्रोल डीलर्स हों, आम लोग हों, वो सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि मालिक थोड़ा रहम कर लो। वैसे ही हमारे ऊपर कोरोना की मार पड़ी हुई है, हमारे ऊपर महंगाई की मार पड़ी हुई है, कम से कम पेट्रोल डीजल की मार मत मारो, थोड़ा सा इसमें राहत दे दो। केंद्र सरकार चाहे तो इसमें सीधा सीधा राहत दे सकती है, उसको अगर अपना पेट थोड़ा सा वो कम कर ले तो इसमें काम हो जाएगा, आम लोगों को राहत मिल जाएगी। बहुत बार ऐसा केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत दी है। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कि जब महंगाई बढ़ती थी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तो खूब प्रदर्शन करती थी सड़कों पर उतरकर, और आज जब वो सत्ता में आ गई है तो इस तरफ थोड़ा सा वो नरमी नहीं बरत रही है, बल्कि थोड़ा सा सख्त रुख अपनाया हुआ है। उसका ये कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से जो नुकसान हुआ है हम उसकी थोड़ी बहुत भरपाई कर रहे हैं। तो क्या यार सारी भरपाई हम ही लोगों से करेंगे, आम आदमी से करेंगे, पेट्रोल डीजल के दामों में से ही करेंगे? थोड़ा और उसका तरीका निकाल लीजिए, रास्ता निकाल लीजिए, पेट्रोल डीजल पर थोड़ी सी राहत दे दीजिए। सभी ये उम्मीद और ये गुहार सरकार से लगा रहे हैं। तो अगर आपका भी यही दर्द है और आप भी चाहते हैं पेट्रोल डीजल के दाम कम हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन तमाम लोगों की बात सरकारों तक पहुंचाएं, सत्ता के कानों तक पहुंचाएं कि पेट्रोल डीजल पर थोड़ा सा टैक्स जो है वो कम कर दीजिए और थोड़ी सी हमें राहत दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।